हाय स्टूडेंट, वी स्टार्ट विथ 5.3। 5.3 में हमें स्लोप देखना है। जैसे ये लाइन दिया है तो यहाँ पे सपोज इसका इंक्लिनेशन दिया है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, उसका वो लाइन एक्स एक्सिस, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, उस हिसाब से हम उसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप हम दो मेथड से निकालते हैं, वन व्हेन द एंगल इज गिवन एंड सेकेंडली व्हेन कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए रहेंगे तो उससे निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाती है उससे हम स्लोप निकालेंगे, या फिर सपोज ये 2 पॉइंट दिए हैं मुझे, तो ये 2 पॉइंट करके भी हम स्लोप निकालते हैं। तो पहला जो है वो हमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। हम लोग मार्क्स के हिसाब से भी जाएंगे। तो मार्क के हिसाब से कैसे जाएंगे, देखो ये जो पहला क्वेश्चन है 5.3, देखो यहां पे देखो 5.3 में मुझे क्या है, एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस इज गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइन। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये देखो दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहां से किया हुआ एंगल। अभी देखो हमें क्या निकालते हैं, फॉर्मूला है हमारा स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। तो मुझे टैन थीटा का वैल्यू लर्न होना चाहिए। तो देखो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसका टैन का वैल्यू निकाल लेती हूं मैं। टैन थीटा 0, टैन 0 इज इक्वल टू 0, 30 इज इक्वल टू 1/√3, 60 इज इक्वल, सॉरी इधर 45 लिख दो एंड देन राइट हियर 60। 45 1, 60 is equal to √3 and 30 is not defined। अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी क्या फाइंड आउट करना है हमें, एज पर हमारा क्वेश्चन क्या आया है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्लोप। तो यहां लिखना है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। What is tan 45? Tan 45 is equal to 1. So my answer is slope is equal to 1. You got it? Same question है, tan 60 निकालो, वहां भी लिखो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan 60 इज इक्वल टू √3। Then 90, सेम, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan 90 is equal to not defined. The slope is not defined. Now find the slope of the line passing to the given पॉइंट। अभी देखो इसमें से भी मैं सेकंड सम करती हूँ क्योंकि उसमें प्लस माइनस आया है, ओनली प्लस वाले सम नहीं करती हूँ। तो हम लोग सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम में दिया है P इज इक्वल टू -3 1 एंड Q इज इक्वल टू 5 - 2। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। दिस इज अ सिंपल वे टू राइट। मेनी स्टूडेंट राइट x इज इक्वल टू दिस मच, तो सम जो है ना वो लंबा हो जाता है। तो उससे अच्छा इसके नीचे ही लिख दो, गलती होने का कोई चांस नहीं। फॉर्मूला डाल दो। व्हाट इज द फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप ऑफ PQ भी लिख सकते हो आप। सो यहां पे हो जाएगा y2 कितना है मेरा -2, y1 कितना है 1 -1। अभी देखो x2 कितना है 5 माइनस, और यहां पे माइनस है इसके लिए इसको ब्रैकेट में डाल देती हूं। तो ये आ गया मेरा -3, ये हो गया मेरा 5 माइनस और माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरा +3। देखो ये दोनों माइनस इसको ऐड किया और साइन माइनस दिया, ये प्लस है और ये माइनस और माइनस, तो ये प्लस हो गया। तो ये आ गया मेरा -3/8। सो यू शुड राइट स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -3 8। Got it? अभी नेक्स्ट सम करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर हम लोग 5.1 में, देखो मैंने तभी बोला था आपको ये जो क्वेश्चन है 5.1 वाला, ये हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। देखो डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये मैंने बोला था ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और स्लोप फॉर्मूला से। तो सेम सम अभी हम लोग करेंगे स्लोप फॉर्मूला से। तो स्लोप फॉर्मूला से क्या होता है ना, सम काफी इजी हो जाता है। तो डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट आर कोलिनियर। अभी पॉइंट जब कोलिनियर रहेंगे, कोलिनियर का मतलब होता है दी पॉइंट लाइज इन अ सेम लाइन, इट इज नोन एज अ कोलिनियर। देखो ये पॉइंट क्या हुआ है, सपोज टू बी A B C, दीज आर कोलिनियर पॉइंट।
अभी देखो स्लोप ऑफ ए बी सपोज टू बी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आएगा, और उसमें क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल रहता है, लेकिन यहां पे बी पॉइंट कॉमन है, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यू गॉट माई पॉइंट। देखो अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल रहता है। सेकेंडली क्या हो जाएगा, जैसे ए बी सी में स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, उसमें बी पॉइंट क्या है, कॉमन है, उसका मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इससे आपको इतना ही सीखना है कि व्हेन द स्लोप इज इक्वल, लाइन्स आर, स्लोप इज इक्वल, देन द लाइन्स आर कोलिनियर बिकॉज वन पॉइंट इज गिवन कॉमन। अभी देखो पहला ही लेते हैं हम लोग, यहां पे भी देखो क्वेश्चन नंबर 3, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 0, 1 एंड c इज इक्वल टू 1, 3। अभी पहले पॉइंट लिख लेती हूँ। देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखा तो भी चलेगा, या फिर जैसे ए बी और बी सी उसको अलग अलग लिखे x1 y1 लिखा तो भी चलेगा। देखो ये -1, ये -1, b इज इक्वल टू 0, 1, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। यहां लिखो स्लोप ऑफ ए बी, एवरी टाइम राइट फॉर्मूला एंड राइट डाउन एंड प्रॉपरली उसको लिखो, तो फॉर्मूला आपका अलग से आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सम सॉल्व करेंगे आपका फॉर्मूला भी हो जाएगा। देखो y2 कितना है, 1, माइनस ऑफ -1 अपॉन ये कितना है x2 0, 0 माइनस ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस फिर से प्लस अपॉन 1, तो कितना हुआ 2। सेम वे अभी निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, यहां पे B लिख लो 0, 1, C लिख लो 1, 3, इसके लिए भी x1 y1 x2 y2, तो यहां पे आएगा स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2, 3 माइनस 1 अपॉन x2 क्या है 1, 1 माइनस 0 कितना हो गया 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, ये 1 ये हुआ 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, therefore point A, B and C are collinear। लास्ट लाइन भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आपको टोटली समझ में आएगा होगा, फॉर्मूला भी लर्न हो गए होंगे। 2 फॉर्मूले किए हमने, दोनों बड़े इजी है और आप कर सकते हो। देखो अभी क्या दिया है, ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। इज इट इजी? देखो ए बी सी क्या है, देखो ए बी सी क्या दिए हैं मुझे, वर्टाइसेस दिए, यानी ए के कोऑर्डिनेट दिए, बी के कोऑर्डिनेट दिए, सी के कोऑर्डिनेट दिए। तो आप स्लोप फॉर्मूला से ए बी निकाल सकते हो। सेम वे स्लोप से क्या निकाल सकते हो आप, स्लोप ऑफ ए सी एंड स्लोप ऑफ बी सी। बस इजी है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है और लिखना है। अभी देखो नेक्स्ट सम, शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और मैंने क्या बताया आपको, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन दे हैविंग द इक्वल स्लोप। सो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी एंड डी। पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ बी सी निकालो, स्लोप ऑफ सी डी निकालो, स्लोप ऑफ ए डी निकालो। ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूला से निकालना है। देन यू विल गेट स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी इक्वल मिलेगा, स्लोप ऑफ ए डी एंड स्लोप ऑफ बी सी भी इक्वल मिलेगा। देन राइट फ्रॉम 1 2 3 4 स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देयरफॉर गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद में दिया है फाइंड के इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन। चलो अभी ये सम थोड़ा सा अलग है, सारे ही अलग सम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पैरेललोग्राम और ट्रायंगल वाला छोड़ दिया क्योंकि उसमें सेम फॉर्मूला है। अभी हम लोग करेंगे 6 सम। फाइंड के इफ आर
1 minus 1 s minus 2k and the slope of line is given, slope is given rs is equal to -2। अभी देखो जैसे ही पॉइंट मिलेगा वैसा लिखो x1 y1, ये लिखेंगे x2 y2। अभी लिखेंगे स्लोप ऑफ rs, व्हाट इज फॉर्मूला अगेन स्टूडेंट, फॉर्मूला भूलना नहीं एवरी टाइम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी देखो स्लोप ऑफ rs इज गिवन, व्हाट इज स्लोप -2, y2 कितना है मेरा k, y1 कितना है माइनस साइन पहले आएगा और माइनस ऑफ -1, x2 कितना है -2 -1, तो ये हो गया -2, ये हो गया मेरा k प्लस 1, ये -2 प्लस -1 ये हो गया -3। अब ये -3 इधर जाएगा, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू k प्लस 1। अभी -2 इंटू -3 बन गया +6 इज इक्वल टू k प्लस 1। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस, तो k इज इक्वल टू 5। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फाइंड ए के इफ सेम सम है, बस वैल्यू अलग है। बी के माइनस वाई सी 1 वाई हैविंग द स्लोप ऑफ लाइन इज 7। अभी देखो सेम सम करना है, x1 x2 x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला डालना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड वैल्यू इज गिवन अगेन 7। तो सेम सम करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अभी फाइंड द के। अभी देखो ये सम सेम ही है, मैंने क्या बोला x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज स्लोप इज गिवन। नाउ फाइंड के इफ pq इज पैरेलल टू rs। अभी सेम सम है, देखो 8 सम में थोड़ा सा डिफरेंस। देखो क्या दिया है, pq पैरेलल टू rs है, तो अपने दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए इफ द लाइंस आर पैरेलल हैविंग इक्वल स्लोप। अभी pq दिया है और rs दिया है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। p पॉइंट क्या दिया है मुझे 2 4 और फिर क्या दिया है q इज इक्वल टू 3 6। ये हुआ मेरा x1 y1 x2 y2। स्लोप ऑफ pq विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है मेरा 6 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2। 6 माइनस 4 कितना हो गया मेरा 2 और 1, तो ये 1 हो गया। अभी निकालना है मुझे rs का, r3 1 एंड s इज इक्वल टू 5k 5 k x1 y1 x2 y2। अगेन स्लोप ऑफ rs विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है मेरा k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3, तो k माइनस 1 और 5 माइनस 3 बच गया 2, ये हुआ 2। नाउ यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ pq इज इक्वल टू स्लोप ऑफ rs। यहां लिखेंगे एज pq पैरेलल टू rs गिवन, बराबर है। अभी देखो pq कितना आया मेरा 2 और ये स्लोप कितना आया k माइनस 1 अपॉन 2। यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये इधर चला जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू k माइनस 1। 4 इज इक्वल टू k माइनस 1 इधर जाएगा तो k इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा आंसर 5। दिस एक्सरसाइज इज वेरी स्मॉल और वी कंप्लीटेड सो फास्ट। तो हमारा ये एक्सरसाइज बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया होगा, जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है। तो आप घर पे इसका भी प्रैक्टिस कर लो। अभी खाली हमारा प्रॉब्लम सेट बाकी है, तो प्रॉब्लम सेट एंड जो सम हमने छोड़ दिए थे वो सारे सम एक आधे और लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे लगता है आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फॉर्मूला सारे लर्न करो। चलो फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।